तीन मूर्तियों की कहानी। एक सुबह दरबार में बादशाह अकबर और सारे मंत्री हाल ही में हुए युद्ध के नुकसान की चर्चा कर रहे थे। तभी बादशाह चिंतित हो कहते हैं कि भले ही हमने युद्ध जीत लिया है, पर इससे हमें भारी नुकसान हुआ है। राज्य का खजाना तो खत्म हुआ ही है, पर उससे भी ज्यादा दुख सिपाहियों के खोने का है। बीरबल कहते हैं, महाराज आपने बिल्कुल सही कहा। युद्ध में आपसे विनती है कि आगे से हम युद्ध की जगह शांति का मार्ग अपनाएं। सही कहा बीरबल आपने, इस पर हम जरूर विचार करेंगे। तभी एक सिपाही खड़क सिंह नाम के एक अन्य सिपाही के आने की सूचना देता है। सिपाही कहता है कि महाराज, खड़क सिंह नाम का एक सिपाही दुश्मन राज्य का है, जो बहुत ही बलवान है और अक्लमंद मंत्री भी है। उसके नेतृत्व में उसके राज्य ने एक भी युद्ध नहीं हारा है। तो अकबर उनसे पूछते हैं कि वह क्या लेने आया है यहाँ पर। खड़क सिंह कहता है, महाराज मैं लेने नहीं देने आया हूँ। मैं आपसे अपने राज्य को बचाने का मौका देने आया हूँ। अकबर, जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? तुम्हारी यह हिम्मत? खड़क सिंह कहते हैं कि मैं जानता हूँ, मैं एक ऐसे राज्य के राजा से बात कर रहा हूँ जिसने पिछले युद्धों में बहुत नुकसान झेला है और अब वह और युद्ध का बोझ हरगिज नहीं उठा सकते। तो बीरबल पूछते हैं कि तुम अपनी बात को साफ साफ रखोगे तो यह सबके लिए बेहतर होगा। खड़क सिंह कहते हैं, बिल्कुल राजा बीरबल, जैसा कि आप जानते हैं एक कमजोर राज्य से युद्ध करना हमारे महाराज को पसंद नहीं। इसीलिए उन्होंने सोचा क्यों न आपको शांति बनाए रखने के लिए एक मौका दिया जाए। अकबर पूछते हैं कि कैसा मौका? दरअसल हमारे महाराज देखना चाहते हैं कि आपके मंत्रिमंडल में होशियार हैं या बस किस्से कहानियां ही हैं। इसीलिए मैंने अपने राज्य के उम्दा कलाकार कला सिंह के हाथों 3 मूर्तियां बनवाई। उनमें से आपको सबसे अद्भुत और सही मूर्ति चुनकर बतानी है, और वह मूर्ति अद्भुत क्यों है और कैसे हुई उसकी व्याख्या भी देनी है। सही जवाब पर हम युद्ध नहीं करेंगे, वरना आपको हमारे हाथों राज्य का अंत पक्का है। लेकिन याद रखिए, सिर्फ आपके दरबार में से 3 मंत्री ही शोध का हिस्सा बन सकते हैं। इस पर शातिर मंत्री क्रोधित हो जाते हैं और कहता है कि तुमने हमें कमजोर समझ रखा है। हमारा राज्य तो दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर राज्य है। हम तुमसे डरते नहीं हैं। जाओ अपने महाराज से कह दो युद्ध की तैयारी करें, कल हम रणभूमि में मिलेंगे। यह सुनकर बाकी मंत्री भी उत्तेजित हो जाते हैं और बादशाह इससे कहते हैं कि हम अपनी बेइज्जती का बदला अवश्य लेंगे। पर बादशाह की नजर जब बीरबल पर पड़ती है तो वह सोचते हैं कि बीरबल इतने शांत क्यों बैठे हैं। वे बीरबल से पूछते हैं। बीरबल कहते हैं, महाराज इस वक्त हमारा राज्य पिछले युद्ध की मार झेल रहा है, तो अक्लमंदी इसी में होगी कि हम अपने अहंकार को बाजू में रखे शांति का प्रस्ताव स्वीकार कर लें। ऐसी बुद्धियों वाली बातों को सुनकर केवल बीरबल ही कर सकते हैं। महाराज आप हमें इजाजत दें, हम युद्ध जीत कर दिखाएंगे। बादशाह ने इस बात पर काफी सोच विचार कर कहते हैं कि हाँ, मूर्तियां पेश की जाएं। दरबारी यह सुनकर दरबार के सारे लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं और एक तनाव भरा माहौल बन जाता है। इस पर अकबर ने बिना समय बर्बाद किए तीनों मंत्री चुन लेते हैं, जिनमें से एक बीरबल भी होते हैं। लेकिन खड़क सिंह जी, हमारी तरफ से 3 मंत्री आपके सामने हाजिर हैं, कहाँ हैं आपकी मूर्तियां? यह सुनते ही खड़क सिंह अपना ढोला खोला और उनमें से 3 एक समान दिखने वाली मूर्तियों को बाहर निकालकर सामने रख दिया और कहा, चलिए फिर शुरू करते हैं। पहले आपसे शुरुआत करते हैं मुख्यमंत्री जी। मुख्यमंत्री जी ने उन तीनों मूर्तियों को दाएं बाएं ऊपर नीचे टटोला और बोले, मुझे लगता है इन मूर्तियों की जो बनावट है वो तो अकबर को इस बात पर गुस्सा आ जाता है। वह अपने वश की बात आपके वश की बात नहीं है, वे मंत्री से कहते हैं। शातिर मंत्री ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और बोले, एक मूर्ति तो दूसरी मूर्ति जैसी ही और दूसरी मूर्ति तीसरी मूर्ति जैसी ही दिख रही है। तो अकबर यह सुनकर फिर गुस्से से कहते हैं, तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि सभी मूर्तियां एक जैसी हैं, इनमें कोई खास बात नहीं है। खड़क सिंह कहते हैं, यह जवाब गलत है। मूर्तियां बेहद ही खास हैं। आपके पास यह केवल आखिरी मौका है। जो जवाब सही न मिला तो कल सवेरे आप युद्ध करने के लिए तैयार रहना। अब राज्य का भविष्य राजा के बीरबल के हाथों में था। फिर क्या, बीरबल ने अपने कदम आगे बढ़ाए और मूर्तियों की अच्छे से जांच पड़ताल करने लगे। फिर उन्होंने अपनी कमीज से निकाला हुआ एक धागा तोड़कर उसे पहली मूर्ति के कान में डाला। वह धागा दूसरे कान से बाहर आ गया। फिर वह धागा उन्होंने दूसरी मूर्ति के कान में डाला तो वह धागा मुंह से बाहर आ गया। और फिर आखिरी मूर्ति के कान में वह धागा डाला तो वह सीधा पेट में जाकर बैठ गया। उसी क्षण बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, लो मिल गई सबसे अद्भुत मूर्ति।
इस पर पूरा दरबार तो अचंभित हुआ, पर खड़क सिंह ने बीरबल की चतुराई देख उससे पूछा, तुमने खोज तो लिया है, उसकी व्याख्या क्या दोगे? अगर यह सही न निकला तो जंग के लिए तैयार रहना। बीरबल, तो सुनिए, समझ लो यह धागा एक मंत्री है और मूर्ति बादशाह। पहली मूर्ति का अर्थ है कि जब मंत्री बादशाह को कोई बात बताता है तो वह एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हैं। दूसरी मूर्ति का अर्थ है कि जब मंत्री बादशाह को कोई बात बताता है तो वह बात सबको बता देते हैं। और तीसरी मूर्ति का अर्थ है कि मंत्री जब कोई बात बादशाह को बताता है तो वह बात अपने पेट में ही रखते हैं और वह बात उन दोनों के अलावा किसी और को कभी पता नहीं चलती। तीसरी मूर्ति एक अच्छे राजा का प्रतीक है, बिल्कुल हमारे महाराज जैसे। क्यों, सही कहा ना? खड़क सिंह, बिल्कुल सही कहा बीरबल, हम आपकी चतुराई से प्रसन्न हुए और यह बात हम अपने महाराज को भी अवश्य बताएंगे। यह सुनकर बीरबल तुरंत मजाक में बोले, हाँ, पर उनके पेट में यह बात पच तो जाएगी ना। यह सुनकर पूरा दरबार हंस पड़ा और भीषण युद्ध बीरबल की चतुराई से टल गया। तो दोस्तों, इससे हमने यही सीख मिलती है कि हमें राज को राज ही रखना चाहिए, वरना युद्ध तक की नौबत आ सकती है। ऐसे ही रोचक किस्से सुनने के लिए प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू फॉर लिसनिंग।